पाकिस्तान जाहिर जो कलियर शरीफ में अपनी हाजिरी देने के आले हैं उनका खैर मकदम करते हैं और दोनों मुल्कों में अमन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। गीता नहीं देनी चाहिए उनको, गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबर्रुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। के अंदर अगर आतंकवाद है तो कोई हर एक इंसान आतंकवादी नहीं होता, और इंसानियत जहाँ तक कायम रहेगी तो इंसानियत के अनुसार मुल्क हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि हमने और हमारे मुल्क ने और मुल्क वासियों ने कभी भी किसी मेहमान की बेदबी नहीं की है, बेदबी नहीं करनी चाहिए। हर एक की इज्जत और मान सम्मान रखना चाहिए। अगरचे हमारी गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा देकर हिंदुस्तान में सरकार साबिर पाक की दरगाह में हाजिरी देने के लिए बुलाया है, तो उनका मान सम्मान हमें बरकरार रखना चाहिए। देखिए, गंगा जल जो दिया गया था वो हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है, और गंगा एक पूजनीय माता है और उनका हम सब लोग भी आदर मान करते हैं, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा में तो हम खुद भी आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उनको नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जिसको जितनी अकल होती है उतनी बात करता है जी। हमने पहले भी कहा था कि हम 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, और उसकी धर्म नगरी हरिद्वार से अगर प्यार और मोहब्बत का कोई संदेश है जी, तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमने वो देने का काम किया है। और हमने कहा है कि जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमारी अकीदत है, हमारी आस्था है दरगाह साबिर पाक पे, इसलिए वो आते हैं। लेकिन हम उनकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। लेकिन वो भी हमारी आस्था का सम्मान करें जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, लगातार उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। वो इस गलतफहमी में न रहे कि हिंदुस्तान के लोग उसे देख नहीं रहे। तो हमने इसलिए इस बात को कहा था कि हमारी तरफ से ये तोहफा है, जो वहाँ के सनातन प्रेमियों के जो वहाँ के मंदिर हैं वहाँ ले जाके दीजिए, और ये संदेश जाए कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ से अधिक लोग जो सनातन के मानने वाले हैं वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। वहाँ के 150 करोड़ लोगों की तरफ से तोहफा है। अगर गड़बड़ की गई, हमारे लोगों को सताया गया, तो इसका जवाब देना भी हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक संदेश था। अगर किसी को इस संदेश से दिक्कत है तो हम ये समझ सकते हैं कि वो लोग कैसी मानसिकता के लोग होंगे। जिसको हिंदुस्तान में रहते हुए श्री राम से दिक्कत है, जिसको हिंदुस्तान में रहते हुए श्री कृष्ण से दिक्कत है, मुझे लगता है उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। नहीं, ऐसा है ना, उनकी आस्था, मैंने बताया ना कि सिर्फ अगर उनकी आस्था हिंदुस्तान को या मुसलमानों को ही दुनिया में रहे और बाकी कोई ना रहे, अगर इस सोच की है तो मुझे लगता है कि उनका हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये टेररिस्ट वाली ये आतंक की सोच है, जो सिर्फ हम रहें, हमारे अलावा कोई ना रहे, इस तरह की सोच वाले लोगों को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इस बार भी दिया जाएगा जैसे इस बार जैन पहुंच रहे हैं? नहीं, हमने अपना संदेश दे के काम कर दिया था। मुझे लगता है कि हमने मैसेज दे दिया है, आवश्यकता पड़ेगी तो इस बार भी देंगे। पिछली बार का क्या हुआ, पहले तो ये पूछेंगे ना। जी, हमने उनसे कहा था कि आप हमारी ओर से वो जो हमने दिया है, जो श्रीमद् भगवत गीता हमने दी थी और गंगा जली दी थी, और हमने कहा था कि आप इसकी वीडियो हमें बना के भेजेंगे। उनकी वीडियो नहीं आई। अच्छा, नहीं पहुंची। तो अगर उनकी वीडियो नहीं आई है तो फिर हम नहीं देंगे। अगर हमें लगेगा कि वो हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उस पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है तो फिर हम नहीं देंगे। और अगर हमें लगेगा कि उन्होंने ये कहा, अगर उनसे वार्ता होगी, हम बात करने से पहले जो बीच में लोग होते हैं उनसे पूछवाएंगे, अगर उन्होंने सहसम्मान उसका सम्मान करते हुए आगे उसे सही तरीके से पहुंचाया तो उन्हें दी जाएगी। और अगर कोई सहसम्मान नहीं पहुंचा रहा है तो हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी को देंगे।